नमस्कार मित्रों। भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। स्मरण ही होगा आप लोगों को कि हम लोग भगवत गीता के आखिरी अध्याय मोक्ष संन्यास योग नामक 18वें अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं। 6 श्लोकों तक चर्चा कर चुके हैं। 7वें पे आज हम चर्चा करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है, भगवान त्याग और संन्यास में क्या अंतर है, उसे क्लियर करके बताइए, थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि समझ में आ जाए। प्रश्न बहुत ही क्लियर कट है और क्लियर कट प्रश्न इसलिए भी पूछा क्योंकि त्याग और संन्यास का जो अंतर है वो बहुत कंफ्यूजिंग है। लोग त्याग को संन्यास समझ लेते हैं और संन्यास कुछ और ही होता है। नतीजा क्या होता है, अगर व्यक्ति त्याग कर देता है और उसका अर्थ या सही रूपों में नहीं कर पाता है तो न माया मिलती है और न ही राम। वह भोग से भी जाता है और योग को भी नहीं पाता है। इसलिए इस प्रश्न का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इस अध्याय का नाम मोक्ष संन्यास योग है। इसके बारे में बताया जा चुका है कि मोक्ष 4 पुरुषार्थों में आखिरी पुरुषार्थ है। हमारे मानव जीवन के 4 आधारभूत स्तंभ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष आखिरी पायदान है। उस मोक्ष की स्थिति को पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। तो मोक्ष संन्यास के द्वारा ही पाया जा सकता है, लेकिन संन्यास को ही अगर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा तो उसका सारा क्रियाकलाप, कर्म, कोशिश बेकार जाएगी। इसलिए इस प्रश्न का महत्व बहुत है। दूसरी बात, भगवत गीता पहले पुरुषार्थ धर्म से शुरू होती है और मोक्ष पे खत्म होती है। तो चारों पुरुषार्थों को जीवन में कैसे संभाला जाए, कैसे संतुलित रूप से लिया जाए और कैसे धर्म को करते हुए अर्थ को प्राप्त किया जाए, अपनी कामनाओं को पूरा किया जाए और फिर मोक्ष को प्राप्त किया लिया जाए। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की शुद्धि हो, ये बात बखूबी भगवत गीता बताती है। जहाँ कहीं भी व्यक्ति डिसबैलेंस होता है, विषाद में आता है, कंफ्यूजन में होता है, तो भगवत गीता मार्गदर्शन करती है। अब आते हैं श्लोक पे। श्लोक पे चर्चा करें इसके पहले एक बात और बता दें कि 4थे श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा था कि अर्जुन, त्याग 3 प्रकार के होते हैं। त्रिगुणात्मक प्रकृति है, सब कुछ त्रिगुणात्मक है। गुणत्रय विभाग योग भी देखा, श्रद्धात्रय विभाग भी देखा और कई बातों से जाना भी कि सब कुछ त्रियामी है। तो त्याग भी त्रियामी है, त्रिगुणात्मक है। तो तामस, राजस और सात्विक 3 प्रकार के त्याग होते हैं। अब 7वें श्लोक में पहले तामस की बात कर रहे हैं। सामान्यतः भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ कहीं भी बात किया है वहाँ पे पहले सत का वर्णन किया, फिर रजस का, फिर तमस का, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया है। खैर, क्यों उल्टा किया है इस पे चर्चा करेंगे, मगर अभी श्लोक पे आते हैं। श्लोक कहता है, नीतस्तु संन्यासा कर्मणो न उपपद्यते मोहा तस् परित्यागस् तामसा प्रकीर्तिता। अर्थात नियत कर्म तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोह पूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। पिछले श्लोकों में हमने ये जाना था कि 5 प्रकार के कर्म होते हैं। कौन कौन से कर्म? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म और जरूरी कर्म, नियत कर्म। तो जो कर्म मनुष्य को करना है देश काल और परिस्थिति के अनुसार, नियत है कि यह आपको करना है,
उसको कर देना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। अब देश, समाज और प्रकृति कहती है कि आप अपने धर्म, अपने समुदाय, अपने आश्रम के अनुसार संध्या वंदन करिए, देवताओं की, देवियों की पूजा करिए, बड़ों का आदर करिए, श्राद्ध में पितरों को भोजन कराइए, होली दिवाली पूजन करिए, मुख्य मुख्य व्रतों त्योहारों में व्रत रहिए, दान करिए, तप करिए, अर्पण करिए। ये नियत कर्म है। अब अगर आप इन नियत कर्मों को नहीं करते हैं आलस्यवश, अब आपको व्रत रहना है शिवरात्रि पे या जन्माष्टमी पे, अब आप आलस बना लेते हैं कि यार कौन रहे, काम है, फलाना है, ढिमाका है, यज्ञ करना है, तप करना है, आप आलस्यवश नहीं करते हैं या उसको कुछ ना कुछ आप तर्क कुतर्क करके आप छोड़ देते हैं, तो ये त्याग तामस क्या कहलाता है। तम जड़ता से भरा हुआ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। आप सिर्फ अपने आराम के लिए उस नियत कर्म का त्याग कर रहे हो, इसका फल ठीक नहीं होता, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। हालांकि ये बात श्लोक के अंदर नहीं है कि ये ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं होता, हिडन है। वो कहते हैं ऐसा करना तामस त्याग है। तामस क्या है? जड़ता का प्रतीक है। तमस जड़ता का प्रतीक है। हम चैतन्य हैं। चैतन्य यानी बोध, जिसको हो वही चैतन्य है। तो हम बोध रख करके भी जड़ की तरीके से कार्य करें, ये ठीक नहीं है, उसका परिणाम ठीक नहीं होता है। तो मित्रों, ये क्लियर कट कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कि नियत कर्म को करना ही है। पिछले श्लोकों में क्या कहा था? यज्ञ, दान और तप करना जरूरी है, बाकी कोई कार्य करो और चाहे ना करो। तो यज्ञ, दान, तप आप करेंगे तो नियत कर्म उसमें आ ही जाएंगे, लेकिन नियत कर्म को अलग से सिर्फ इसलिए डिफाइन किया है कि हम लोग कंफ्यूजन में न रह पाए कि यज्ञ, दान, तप को ही सिर्फ बांध ले। लेकिन यहाँ पे नियत कर्म मतलब जरूरी कर्म, देश काल और परिस्थिति और समाज ने जो हमारे लिए नियम बांध दिए हैं उनको करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। आलस्यवश, प्रमादवश और अपने सुख के लिए ऐसे कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। तो ये त्याग के संदर्भ में पहली बात विशिष्ट रूप से बताई, ये तमस के अनुसार बताई। अब रजस त्याग क्या होता है, सात्विक त्याग क्या होता है, इस पे चर्चा हम कल करेंगे। आज इतना ही। 78 श्लोक हैं इस अध्याय में, सबसे बड़ा अध्याय है, और भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण 4 लोगों के बीच वार्तालाप है। ये 4 पात्र हमारी 4 मन स्थितियों के भी प्रतीक हैं, और महाभारत का युद्ध हमारे जीवन का युद्ध ही समझा है। तो सब कुछ प्रतीकात्मक है, ऐतिहासिक हो सकता है, हुआ हो, नहीं हुआ हो, क्या है क्या नहीं, ये एक अलग बात है। अगर आपकी मान्यता नहीं है कि अब महाभारत नहीं हुआ, मिथक भी है, तो भी आप इसको ये मान लीजिए कि ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है और सहायक है। अगर श्रद्धा है और आप मानते हैं कि ये हुआ था, तो और सहायक होगा ही होगा। तो नमस्कार, ये आपकी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी जगह, इसी तरह से नए श्लोक पे चर्चा करने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।